हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? क्या आपने कभी किताबों से मोहब्बत की है? ये किताबें एहसास का रंग भरकर इंसान की जिंदगी को निखारती है। 8वीं क्लास से अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके एक बच्चे ने जब किताबों से मोहब्बत की तो उसकी जिंदगी के मायने बदल गए। किताबों ने इस बच्चे के जिंदगी को निखारा और उसे काबिल इंसान बनाया, और अब ये काबिल इंसान अपने एहसास को कलम के जरिए कागज पर निखारते हैं। ये है गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली के बीए द्वितीय वर्ष कंपलसरी मराठी को पढ़ाई जाने वाली और युवाओं के बीच बेहद पसंदीदा कविता तोरण के महाराष्ट्र की मायबोली मराठी में कविता लिखने वाले कवि इरफान इकबाल शेख। दोस्तों, इस वीडियो में कवि इरफान शेख की जिंदगी के संघर्ष और कामयाबी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र यवतमाल जिले के राजूर में जन्मे इरफान शेख का बचपन काफी संघर्ष भरा रहा। रोजी रोटी की तलाश में चंद्रपुर में आए इरफान की अम्मी ने भिवापुर बस्ती में झोपड़ी नुमा घर में जिंदगी बसर की। भिवापुर की इन्हीं गलियों में इरफान शेख का बचपन बीता। अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करते इस परिवार के बेटे न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे छोटे इरफान ने मजबूर होकर 8वीं क्लास से अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फुटपाथ पर हाथ ठेला लगाए होजियरी का व्यापार कर रहे अपने बड़े भाई जाबिर शेख को मदद करने लगे। छोटे इरफान की किताबों में दिलचस्पी को पत्रकार सुरेश धोपटे ने पहचाना और छोटे इरफान का फिर से न्यू इंग्लिश स्कूल में दाखिला करा दिया। इस तरह इरफान की रुकी हुई पढ़ाई की गाड़ी चल पड़ी। इसी स्कूल की टीचर चंद्रपुर शहर की पहली महिला नगर अध्यक्ष रह चुकी बीता रामटेके ने इरफान शेख की काबिलियत को तराशने का जिम्मा उठाया और उसमें कामयाब रही। इसी दौरान इरफान ने अपने अम्मी के संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी पहली कविता लिखी। लोगों ने इसे खूब सराहा। जिंदगी में झेल चुके बुरे हालात को निचोड़कर कलम के जरिए कविताओं का रूप देने वाले इरफान की कविताएं लोगों को काफी पसंद आने लगी। कई पत्रिकाओं, मासिक और दिवाली अंक में इरफान शेख की कविताएं प्रकाशित होने लगी और इस तरह कब हाथ ठेले पर कपड़े बेचने के लिए पुकार लगाने वाला इरफान अब अपने अलग अंदाज में लोगों को कविताएं सुनाकर दिल जीतने लगा और बन गया कवि इरफान शेख। लेकिन इरफान की जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। इरफान को 10वीं क्लास के आगे पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी। इसी के चलते इरफान ने चंद्रपुर शहर की सबसे पुरानी शंकराश्रम लॉज में वेटर का काम करना शुरू किया। 12th क्लास के बाद बीए की फीस भरने का जब सवाल आया तब इरफान के पढ़ाई की गाड़ी को फिर से ब्रेक लग गया। लेकिन पढ़ने की चाह इरफान को चंद्रपुर के दानवीर वसंत भाई सूचक तक खींच लाई। वसंत भाई सूचक ने इरफान के पढ़ाई का जिम्मा उठाया, ग्रेजुएशन कोर्स की फीस भरी और इस तरह इरफान की पढ़ाई की गाड़ी फिर से चल पड़ी। इरफान शेख को जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए साथ मिला उनकी हमसफर जीवन संगिनी अस्मा शेख का। 2 प्यारे से बच्चे सुफियान और सानिया इरफान शेख के कलम में जान फूंकने वाली जिंदगी की नई रोशनी साबित हुए। अब वक्त था जिंदगी को खूबसूरत सा मोड़ देने वाली किताबों का एहसान चुकाने का। इसी के चलते इरफान शेख ने वेदनेच्या खोलीत, मुक्त छंद और कोड़े पाषाण कविता संग्रह लिखा। लेकिन
उनको अलग पहचान और सम्मान मिला उनके चर्चित माझ्यातला कवी मरत चाललाय इस कविता संग्रह से। 2018 में नितिन हिरवे के संवेदना प्रकाशन से प्रकाशित हुए इस काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी ने काफी सराहा। चंद्रपुर जिले के इतिहास में पहली बार किसी कवि को साहित्य की सर्वोच्च संस्था साहित्य अकादमी से प्रवास वृत्ति मिली। इरफान को गुजरात जाने का और गुजरात के साहित्य को समझने का मौका मिला। पूर्व विधायक रहे जागतिक मराठी परिषद के अध्यक्ष कवि रामदास फुटाणे ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उनको जागतिक मराठी परिषद में आमंत्रित किया। 300 बरस पुरानी मराठी मुस्लिम कवि की परंपरा आगे बढ़ाने वाले कवि इरफान शेख की कविताओं को कई मासिक दिवाळी अंक में जगह मिली। मराठी कवितेतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर और क्रांति काव्य जैसे ग्रंथ में इरफान शेख की कविताओं को जगह मिलना चंद्रपुर नगरी के लिए सम्मान की बात है। कवि नारायण सुर्वे पुरस्कार, यशवंतराव चौहान पुरस्कार, शरद चंद्र मुक्तिबोध पुरस्कार जैसे अनगिनत साहित्य पुरस्कार हासिल करने वाले इरफान शेख पोस्ट ग्रेजुएट है और सरदार पटेल महाविद्यालय में नौकरी करते हैं। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन और कई कवि सम्मेलनों में हाजिरी लगा चुके इरफान शेख की कविताओं में रिश्ते नातों के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा मोहल्ला बसा है। पढ़ने वाले हर इंसान को ये कविताएं अपनी जिंदगी की दास्तान लगती है। मराठी गजल, मुक्त छंद, प्रेम कविता और सामाजिक जागरूकता पर लिखने वाले मुस्लिम मराठी कवियों की अगली पीढ़ी है इरफान शेख। चंद्रपुर हिंदी साहित्य मंच के सचिव रह चुके इरफान शेख विदर्भ साहित्य संघ गोंडवन शाखा चंद्रपुर के सचिव भी है। साहित्य क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इरफान शेख ने सूर्यांश साहित्य और सांस्कृतिक मंच का निर्माण किया है और इस मंच के जरिए कई साहित्य उपक्रम का आयोजन भी करते हैं। उनके इसी साहित्य उपक्रम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में उनकी संस्था सूर्यांश को 2 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की थी। कहते हैं जिंदगी में अच्छे लोगों का साथ मिलना किस्मत की बात है। इरफान शेख के जिंदगी में कई अच्छे लोगों ने उनकी मदद की। फिर वो इरफान शेख को जिंदगी की बारीकियां सिखाने वाले शंकराश्रम लॉज के मालिक बबनराव वानखेड़े हो या कविता संग्रह प्रकाशित करने में मदद करने वाले न्यू इंग्लिश स्कूल चंद्रपुर के टीचर्स या सुरेश धोपटे या संजय वैद्य हो या इरफान की किताबों की चाहत को पूरा करने वाले चंद्रपुर सेंट्रल बैंक मैनेजर के तौर पर कार्यरत रहे प्रकाश अलोने हो, इरफान शेख को हर दोस्त हर तबके के लोगों ने मदद की है। इरफान शेख के साथ साए की तरह रहने वाले इरफान की जिंदगी में खुशी के रंग भरते, रूठते मनाते, यारी दोस्ती को निभाते योगेश भलमे जैसे दोस्त जिंदगी को आसान बनाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर मोहब्बत करनी हो तो किताबों से कीजिए। ये मोहब्बत आपको कभी रुस्वा नहीं करेगी, अच्छे बुरे हर हालात में आपका साथ निभाएगी और जिस तरह इरफान शेख की जिंदगी निखरी है यकीनन आपकी जिंदगी भी निखर जाएगी। कभी 8वीं क्लास से अपनी पढ़ाई छोड़ चुके आम से आम इंसान की जिंदगी किताबों ने कुछ इस तरह बदली कि अब वो खास से भी खास है और आज ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स उनकी कविताओं का अभ्यास करते हैं। ये है कवि इरफान शेख के जिंदगी की अचीवमेंट। माझ्यातला कवि मरत चाललाय कहने वाले कवि इरफान शेख को पसंद करने वाले, उन्हें चाहने वाले चाहते हैं कि इरफान शेख के अंदर का कवि कभी ना मरे, हमेशा जिंदा रहे और अच्छी अच्छी कविताएं लिखता रहे। जिंदगी के दर्द को कविताओं का रूप देकर कागज पर उतारने वाले, महाराष्ट्र की माय बोली मराठी से प्यार करने वाले, मराठी मिट्टी में जन्मे मुस्लिम मराठी कवि इरफान शेख को दिल से सलाम। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी
कमेंट्स करके जरूर बताएं। लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेहतरीन लोगों की जिंदगी को जानने के लिए ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।